देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को एसएन टीवी की तरफ से खुशामदीद। ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट और ये हमारी दुनिया का इतना बड़ा जंगल है कि अमेरिका की स्टेट वेनेजुएला से शुरू होकर बोलिविया और ब्राज़ील तक जाता है। अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यानी ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके अंदर यूनाइटेड किंगडम जैसे पूरे 23 मुल्क फिट आ सकते हैं। नाजरीन, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सांस इस वक्त हम ले रहे हैं उसका 20% हिस्सा अमेज़न फॉरेस्ट की मदद से मिल रहा है। 40,000 करोड़ दरख्तों का ये जंगल हमसे सिर्फ एक चीज लेता है और एक चीज वापस भी करता है। जी हाँ, हमारी फिजा में मौजूद खराब हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है और इसके बदले में हमें प्योर ऑक्सीजन फराहम करता है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली रियलिटीज जानेंगे जो आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो। अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया तो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ साथ चला जाए तो ये डिस्टेंस ही 9,500 किलोमीटर बनता है। यानी ये डिस्टेंस इतना ही हुआ जितना न्यू दिल्ली से मुंबई या फिर कराची से इस्लामाबाद तक के 7 चक्कर लगाए जाएं। इस आलीशान और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। पूरे साल शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जिसमें यहाँ बारिश ना पड़ती हो। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना है कि यहाँ जब बारिश पड़ती है तो जमीन पर पानी पूरे 10 मिनट के बाद गिरता है और इसी घनेपन की वजह से दिन के टाइम पर भी जंगल की जमीन पर अंधेरा छाया होता है, क्योंकि घने दरख्त सूरज की रोशनी को भी गुजरने नहीं देते। ये जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही ज़्यादा खौफनाक भी है, क्योंकि यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से ज़्यादा खतरनाक हैं। इनमें ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहता है। 30 फीट लंबा और 250 केजी वजनी ये एनाकोंडा जब अपना शिकार करता है तो ये अच्छे खासे बड़े जानवरों को भी एक ही झटके में निगल लेता है। वाइल्ड पिग्स और हिरन से लेकर ये एनाकोंडा टाइगर्स को निगलने की काबिलियत भी रखता है। अमेज़न फॉरेस्ट में टोटल कितने ग्रीन एनाकोंडा मौजूद हैं ना ये अभी तक किसी को मालूम है और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि इनकी काउंटिंग करने के लिए वहां जाए। आम घरेलू चूंटी जो गंदम के दाने से भी छोटी होती है, वो भी जब अपने वजन से ज्यादा वजन उठाती है तो हम हैरान रह जाते हैं। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में चूंटी की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो इंतहाई खौफनाक है। बुलेट आंट के नाम से पहचानी जाने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चूंटी है जो 4 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उससे पैदा होने वाला दर्द इतना शदीद होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। लोगों का मानना है कि ये दर्द गोली लगने के दर्द जितना होता है, इसी वजह से इसे बुलेट आंट कहा जाता है। बारिश और बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम की वजह से यहाँ जानवरों, परिंदों और प्लांट्स की ऐसी अजीब किस्में भी पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही देखी गई हैं। यहाँ टोटल 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 अलग अलग नस्लों के परिंदे, 2200 मछलियों की इकसाम, 400 से ज्यादा मैमल्स और 300 से ज्यादा अजीबोगरीब रेंगने वाले जानवरों की नस्लों को देखा गया है। छोटे कीड़ों की बात की जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट में अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के कीड़े देखे जा चुके हैं। बायोलॉजी की लेबोरेटरी में मेंढक का ऑपरेशन तो आप सब ने देखा होगा, जिसमें टीचर मेंढक को काट कर उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स के बारे में बताता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमेज़न फॉरेस्ट में मेंढक की एक ऐसी किस्म भी मौजूद है जिसके ऑर्गन्स देखने के लिए उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, ये मेंढक ग्लास फ्रॉग के नाम से पहचाना जाता है, जिसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इस मेंढक की खाल से इसके तमाम छोटे छोटे ऑर्गन्स नजर आते हैं। इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लीवर और हत्ता के इसकी आर्टरीज भी नजर आती हैं। हजारों मील तक फैले इस जंगल से दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी गुजरता है, जिसे अमेज़न रिवर कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जा गिरता है। हैरतअंगेज तौर पर अमेज़न रिवर से एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है।
सिटी स्टार शर्म एल शेख मिस्र में वाक़या दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। अमेज़न रिवर से गुजरने वाला पानी इस स्विमिंग पूल को सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में पूरा भर सकता है। जितना पानी अमेज़न रिवर से गुजरकर अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया के टॉप 14 रिवर्स के पानी को अगर मिला भी लिया जाए तो फिर भी ये सारे रिवर्स अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अमेज़न रिवर 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी ओशन में गिराता है और दूसरी तरफ इंडस रिवर यानी दरिया सिंध सिर्फ 7,100 क्यूबिक मीटर पानी ओशन में गिराती है। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी रिवर भी है जिसमें पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 605 किलोमीटर लंबी धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें कोई भी चीज़ आसानी से पकाई जा सकती है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असल वजह अभी तक मालूम नहीं। यहाँ इंसानी आमदोरफ्त कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीबोगरीब किस्म की मखलूक को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। 9 फीट लंबी और 200 केजी वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन की नेचर बहुत फ्रेंडली होती है, लेकिन पिंक डॉल्फिन वो वाहिद डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक करती हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास कई ऐसे सबूत हैं जिनके मुताबिक पिछले 250 सालों से अमेज़न रिवर में मछली की एक ऐसी खतरनाक किस्म भी पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। हैरत अंगेज तौर पर मछली की ये किस्म हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉक देती है, और आपको जानकर हैरत होगी कि ये करंट 860 वोल्ट तक नोटिस किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट मारा और मौके पर ही उनको मार दिया। इंसान तो बहुत दूर की बात है, इलेक्ट्रिक ईल ने अपने से 100 गुना ज्यादा बड़े क्रोकोडाइल को भी सिर्फ एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। साइंसदानों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का झटका देती है, जिससे किसी का भी नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो सकता है। अमेज़न के जंगलात में कई मकामात ऐसे भी हैं जिनको जब सैटेलाइट की मदद से देखा जाता है तो वहां बहुत बड़े एरिया पर जमीन पर कुछ निशान बने हुए हैं। ये निशानात, जिनको जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है, इतने बड़े हैं कि जब इनके अंदर कोई खड़ा होता है तो उसको महसूस भी नहीं होता कि ये किसी खास निशान के ऊपर खड़ा है। इनमें से कई जियोग्लिफ्स 1.5 किलोमीटर तक के एरिया पर फैली हुई हैं और ऐसे 300 से भी ज्यादा जियोग्लिफ्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। इन अजीबोगरीब निशानात का मकसद क्या है, ये किसने बनाए हैं, इनके बारे में किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि हजारों साल पहले यहाँ इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन बसती होगी जिन्होंने ये निशानात इंतहाई महारत से बनाए थे। अमेज़न फॉरेस्ट के इस आलीशान रिवर के करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल में शिकार करते हैं और यहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी। जब इनके सामने कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे किसी और प्लेनेट से कोई एलियन आया हो। उम्मीद है मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप इसे भी लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में।